वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए उनके प्रेम को अपने जीवन में, अपनी धड़कन में, अपने शरीर के एक एक अवयव में, बाहर से भीतर आते प्राणों में, एक एक खाद्य पेय वस्तु में, जीवन को धारण करने वाले संसार के उन सब पदार्थों में देखने का प्रयास करेंगे। भगवान की करुणा को, उनके स्नेह को, निरंतर जीव मात्र पर हो रही उनकी कृपा को इस विशाल जगत में, इस महान संसार में और भगवान के बनाए अद्भुत मानव शरीर में देखने का प्रयास करेंगे। पहाड़ों में, पर्वतों में, सागरों में, सरिताओं में, झरनों में, बादलों में, बिजलियों में, चांद सूरज में, औषधि वनस्पतियों में, अपने शरीर में, शरीर के अवयवों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में सर्वत्र भगवान की महिमा ही महिमा है। उनकी रचना ही रचना है। उनकी व्यवस्था के हाथों से उनके नियमों में बनी हुई वस्तुएं सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही हैं। अपने शरीर की सभी प्रभु रचित वस्तुएं अंग प्रत्यंग अनुभव में आ रहे हैं। भगवान की दुनिया में स्वयं को उतारेंगे। भगवान की रचनाओं का
अनुभव करते हुए तो पाएंगे हम कि सब ओर प्रभु ही प्रभु, उनकी कृपाएं ही कृपाएं, उनकी रचनाएं ही रचनाएं हैं, उनकी करुणाएं ही करुणाएं हैं। वे करुणा सिंधु, वे विधाता, जीवन दाता, जगत निर्माता, सबके धारण पोषण करता, अपनी इन रचनाओं, अपनी इन व्यवस्थाओं, अपनी इन कृपाओं के द्वारा जीव मात्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे पानी में नमक की डली घुलकर एक हो जाती है, जैसे अग्नि में गिरा हुआ लोहे का टुकड़ा अग्नि जैसा हो जाता है, जैसे जल में से शीतलता को अलग नहीं कर सकते, जैसे वायु में से स्पर्श को अलग नहीं कर सकते, जिसे अग्नि में से उष्णता को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही इस विशाल विश्व से, इस संसार से, संसार की वस्तुओं में से हम परमात्मा को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं निकाल सकते। सारा जगत भगवान में ही है, सारी वस्तुएं भगवान में ही है। हम सब बैठे हुए इस सृष्टि के सब पदार्थ, सब प्राणी, सब कुछ प्रभु में ही है। उनमें उतरने का मतलब है उनकी रचनाओं के अनुभव में उतरना, उनकी रचनाओं के एहसासों में उतरना, उनकी रचनाओं की अनुभूतियों में, उनके चिंतन मनन में उतरना, उनको डूब कर फील करके समझना, यही उनसे जुड़ने का, उनको अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में लाने का, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का, यही सर्वोत्तम तरीका है। भौतिक रूप से हम अपने पिता से कैसे मिलते हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर के माध्यम से ना, नहीं तो आत्मा से तो पूरी तरह पिता और पुत्र अनजान है, अपरिचित है। जीवन के 70 साल, 80 साल, 100 साल पिता और बेटा साथ रहता है, लेकिन एक दूसरे की चेतना से दोनों पूरी तरह अपरिचित होते। परिचय केवल शरीर का, संबंध केवल शरीर का, मित्रता केवल शरीर की, सेवा, आदर, आशीर्वाद सब शरीर का, केवल शारीरिक परिचय। माता से भी बच्चे का यही होता है, बहन से भी भाई का यही होता है, नौकर से भी मालिक का यही होता है, स्वामी का भी सेवक से यही होता है, मनुष्य का भी पशु से यही होता है, पशु का भी अन्य पशुओं से, सब प्राणियों का सब प्राणियों से जो संबंध है वो शरीर का है, और शरीर सबके प्रभु के, प्रभु के बनाए। तो हम पिता से भी मिल रहे हैं और परम पिता से भी मिल रहे हैं। जब अपने पिता से मिलते हैं, जब हम अपनी माँ से मिलते हैं,
तो हम माँ से भी मिल रहे हैं और परम माँ परमात्मा से भी मिल रहे हैं। जो कहा है कि माता पिता तो भगवान का रूप है, बच्चे तो भगवान का रूप है, वो सही कहा है, लेकिन वो इस एंगल से कहा है। माता का या पिता का या पुत्र का या पुत्री का, सारे संबंधों की जड़ें यही है। यहीं से सारे संबंध फूटते हैं, स्त्री और पुरुष से, माँ बाप और बच्चों से। यहीं से सारे संबंधों का जन्म होता है। इन शरीरों से संबंधों का जन्म होता है। तो ये शरीर तो परमात्मा ही रचता है, बनाता है। जो पिता की आत्मा है उससे तो परिचित ही नहीं है बच्चा। जो बच्चे की आत्मा है उससे तो परिचित ही नहीं है पिता। जो माँ की आत्मा है उससे तो कभी परिचित नहीं है। एक गाय का दूध आदमी 20 साल पीता है, लेकिन उसकी आत्मा से उस दूध पीने वाले का कोई परिचय नहीं। गाय का भी अपने बछड़ी की आत्मा से कोई परिचय नहीं, क्योंकि परिचय तो तब होता ना जब आत्मा से आत्मा को कोई जानता होता। उस योग्यता के साथ, उस ज्ञान के साथ कोई आत्मा जन्म लेता। लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि जो जन्म से ही आत्मा को जानने वाला पैदा हुआ। पिता की आत्मा को, पुत्र की आत्मा को, माता की आत्मा को, स्वयं की आत्मा को। तो आत्माओं से तो हम सब अपरिचित हैं। हमारा परिचय बस शरीरों से है। शरीर ही पिता, शरीर ही माता, शरीर ही पुत्र, शरीर ही पुत्री। और ये शरीर हमने नहीं बनाए, न माता ने, न पिता ने, न पुत्र ने, न पुत्री ने, किसी आत्मा ने नहीं बनाए। ये शरीर सबके परमात्मा ने बनाए। तो जो वस्तु जिसने बनाई हो वही उसको जानता है। जिसने बनाया नहीं वो नहीं जानता। जन्म से बच्चा अपने शरीर को नहीं जानता कि उसके शरीर में क्या क्या है। बिना शरीर में उतरे, बिना ज्ञान के कोई मनुष्य अपने शरीर को नहीं जानता। लेकिन जन्म लेने वाले को पहले ही शरीर के बारे में बता रखा है। जब वो शरीर के निर्माता के बारे में उसके दिए ज्ञान वेद में पढ़ता है तो यह कितनी अद्भुत बात है। तो जब आप विचारेंगे तो इस प्रकार विचारेंगे कि अपने सबके शरीर परमात्मा के, मतलब ये शरीर रचना परमात्मा की। और इस शरीर रूपी रचना को क्या चाहिए संसार में, उसको भी शरीर को बनाने वाला ही जानता है। और वो शरीर को बनाने वाला परमात्मा है। वही जानता है कि शरीर को श्वास की जरूरत है जीवन के लिए। तो श्वास वही बनाता है, हवा, ऑक्सीजन। वही वायु के अंदर औषधियों के कण, जलवायु के सबके मिक्स करके ऑक्सीजन में भेजता है। तो साधक को
इस अनुभूति के साथ साधना करनी चाहिए कि वो प्रभु के शरीर में बैठा है। उसका शरीर मतलब परमात्मा का शरीर, उसकी देह मतलब परमात्मा की देह, उसकी आंखें मतलब परमात्मा की आंखें, उसके कान मतलब परमात्मा के कान, उसकी वाणी मतलब परमात्मा की वाणी, उसके हस्तपाद मतलब परमात्मा के हाथ पांव, उसकी शरीर में रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित रजवीरी मतलब परमात्मा की। उसके शरीर में हजारों नसनाड़ियां, रक्त रक्त की कणिकाएं, पांचों कोष, पांचों प्राण, तीनों शरीर, सब परमात्मा का। हम पूरे के पूरे परमात्मा के। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा व्यक्तित्व केवल चेतना को छोड़कर, हमारी आत्म चेतना को छोड़कर शरीर में सब कुछ परमात्मा का है। एक जो हमने शरीर से जो संस्कार गलत ज्ञान गलत व्यवहार से बिना ज्ञान के इकट्ठे किए, वो सब कूड़ा हमारा, बाकी सब परमात्मा का। इस प्रकार सोचेंगे आप, इस प्रकार महसूस करेंगे आप शरीर को कि सब कुछ परमात्मा का, मैं भी, मेरा भी, ये सारा संसार भी, सब में प्रभु समाये, सब प्रभु की रचना है। प्रभु का प्रेम सब ओर बरस रहा है। पल पल जो जीवन मिल रहा है वो प्रभु का ही प्रेम है। सो आइए इन बातों के अनुसार, इस भाव के अनुसार अब आप ध्यान करेंगे। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जिस भी आलती पालती में बैठे हैं, व्यवस्थित कर लें स्वयं को, सहज कर लें स्वयं को, शिथिल छोड़ दें पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को, स्वयं को भीतर से शांत और प्रसन्न और आनंदित रखें। पूरी देह को अनुभव करें प्रभु का है शरीर, जैसा भी है, जैसा भी अपने कर्मों के हिसाब से हमें मिला है, मिला हमें पर है परमात्मा का, क्योंकि वही जानता है शरीर के बारे में सब कुछ। हमें तो एक यात्रा करने के लिए इस देह रूपी गाड़ी में प्रभु ने बिठा दिया। जैसे हम यात्रा के लिए ट्रेन में और बस में बैठते हैं, वायुयान और पानी के जहाज में, बस बैठा दिया। यात्रा हम कितनी कुशलता से करते हैं, ये हमारे ऊपर है। इस गाड़ी को हम जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। इस गाड़ी को हम कूड़े कचरे से भी ले जा सकते हैं। इस गाड़ी को मैं अच्छी फूलों की बगियों से भी गुजार सकते हैं। ये शरीर रूपी गाड़ी, ये शरीर रूपी रथ जिसमें हमारा आत्मा बैठा है, इस आत्मा को हम दुर्गंध से, सुगंध से, ज्ञान से, अज्ञान से,
वासनाओं से, काम भोगों से, पाप से, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, तमाम प्रकार के दुष्कर्मों की, नगरियों से, गांवों से, विषयों से, वासनाओं से भी ले जा सकते हैं। और इस शरीर रूपी वाहन को ज्ञान, आनंद, शांति की दिशा से भी, वेद की अमृत गंगा की ओर से भी ले जा सकते हैं। इस गाड़ी में बैठी अपनी आत्मा को हम स्वर्ग की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, धर्म की ओर, न्याय की ओर भी ले जा सकते हैं। और अन्याय की ओर, पाप की ओर, अनाचार की ओर, पापाचार की ओर भी ले जा सकते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह बनाकर प्रभु ने हमें सुपुर्द कर दी है। अब हम जाने कि हमें कैसे क्या करना है। ज्ञान भी भगवान ने दे दिया, रास्ता भी भगवान ने बता दिया, इस शरीर को जीने के साधन भी प्रभु ने दे दिए। हवा तो दे ही रहे हैं, जिसे हम बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। हर पल जिसको हम खरीद नहीं सकते, उसका विपुल भंडार विधाता ने विशाल विश्व में, आकाश में बना ही दिया है। उसको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं। पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं, एक बीज इतने बीज देता है पौधा बनकर कि आसपास का पूरा गांव तृप्त हो जाए। एक एक बीज उस पेड़ का यदि ले जाए तो पूरे जिले के अंदर पेड़ ही पेड़ हो जाए। परंतु आदमी पेड़ न लगाए तो वो क्या करे, मीठे फल न लगाए तो वो क्या करे, फूलों के पौधे न लगाए जो उसके मन को और जो उसके तन को और जो उसके देह के भीतर के जलवायु को, शरीर के भीतर की तंत्रिका तंत्रों को, शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे फूल और फलदार वृक्ष न लगाए तो प्रभु क्या करे। प्रभु ने तो सारे रास्ते खोले, सारे अवसर दिए और देह रूपी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी की लगाम मनुष्य के आत्मा के हाथ में सौंप दी कि जाओ बेटा, जाओ बिटिया, तुम्हें इस गाड़ी को सुपुर्द करता हूं। अब तुम ये ज्ञान है, इस ज्ञान के अनुसार इस गाड़ी को चलाओ। ज्ञान के अनुसार इस गाड़ी को चलाओ, समझ के अनुसार इस गाड़ी को चलाओ, विवेक के अनुसार इस गाड़ी को चलाओ। तुम जो भी इस गाड़ी में जो आंखें हैं इनसे देखोगे, वो रास्ते, वो विचार, वो विषय, वो दृश्य, सबके फोटोज, सबकी वीडियो फिल्म बनेगी जो तुम्हारे चित्त में स्टोर हो जाएगी, जिससे तुम्हें वो रास्ते याद रहेंगे, वो चीजें याद रहेंगी, वो घटनाएं याद रहेंगी, जिन घटनाओं से, जिन चीजों से, जिन खाने पीने की चीजों से तुम इस गाड़ी के द्वारा गुजरे हो, वो सब यादें याद रहेंगी।
प्रभु कैसे अद्भुत वैज्ञानिक है, प्रभु कैसे अद्भुत रचनाकार है। क्या कमाल कर दिया मेरे दाता विदाता जगत निर्माता ने, कि जीवन भर इस गाड़ी में बैठकर मैं जो भी सुनता हूं वो स्मृतियों के रूप में याद रहता है। जो भी देखता हूं, जो भी खाता हूं, स्वाद लेता हूं, जितने भी स्वाद लिए हैं, जितनी भी चीजें छुई स्पर्श करी हैं और जो भी सूंघा है, सबकी यादें जिन जिन माहौल से ये गाड़ी गुजरी है, जिन जिन लोगों से ये शरीर की गाड़ी मिली है, शरीर की गाड़ी ने शरीर में बैठी आत्मा को मिलाया है। जिन नगरों से, महानगरों से, जिन पहाड़ों पर, जिन पर्वतों पर यात्राएं इस गाड़ी से इस आत्मा ने करी, वो सब इस गाड़ी के अंदर के चित्त नामक कोष में संग्रहित है। गाड़ी प्रभु की है, आत्मा हमारा है, व्यवस्था प्रभु की है, कर्तव्य हमारा है, साधन प्रभु की है, साधना हमें करनी है और साध्य हमारा आत्मा और मोक्ष के आनंद को देने वाला परमात्मा है। यही साध्य है जीवन के। गाड़ी को हम ठीक से चलाएं, गाड़ी को हम ठीक दिशा में ले जाएं। गाड़ी की में जो आंखें हैं वही हमें दिखाती, गाड़ी में जो कान है वही तो हमें सुना रहे हैं, गाड़ी में जो वाणी है वही से उसी से तो हम अपनी बात कहते हैं। गाड़ी में जो पहिए, ये दो पांव है, इन्हीं से तो ये गाड़ी चलती है, हमें यहां से वहां पहुंचाती। ये गाड़ी में जो हाथ है जिनसे सारे काम करते हैं, कैसी अद्भुत ये गाड़ी, कैसा अद्भुत ये वाहन है। मनुष्यों ने इसी परमात्मा के वाहन शरीर की नकल करके सारे वाहन बनाए। पक्षी के आत्मा के वाहन पक्षी के शरीर की नकल करके आकाश में उड़ने वाले बनाए। कृमि कीट पतंगों के शरीर की नकल करके धरती पर दौड़ने वाले बनाए और पानी के अंदर रहकर तैरने वाले जीवों को देख करके जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज बनाए और हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देख करके वायुयान बढ़ाए। तुम देखो, मनुष्य ने जो भी बनाया है वो परमात्मा की इस गाड़ी, इस शरीर की नकल करके बनाया, इस शरीर में लगाए दिमाग के द्वारा बनाए, इस पृथ्वी में बनाए विपुल लोहे, तांबा, पीतल, रांगा, शीशा आदि धातुओं के कारण से बनाए। तो क्या प्रभु ने नहीं बनाया? हमें अपनी गाड़ी में बिठाया। माँ का शरीर भी गाड़ी है, पिता का शरीर भी गाड़ी। इन शरीरों में आत्माएं बैठी, उन आत्माओं से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता शरीरों से है। न जाने हमारे कितने माँ बाप बने हर जन्म में, न जाने हम कितने माता पिता के बच्चे बने हैं कितने जन्मों में, न जाने हम कितनी बार पशु पक्षी कुत्ते भेड़ बकरियां बने हैं। ये सब गाड़ियां हैं, 84 लाख योनियों के 84 लाख शरीर
सब गाड़ियां, सब वाहन है, सब प्रभु के वाहन है। इनमें बैठने वाली सब आत्माएं इनसे अलग है। इस तत्व ज्ञान को समझो। गाड़ी आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, शरीर तो परिवर्तनशील है। शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। अनश्वर नश्वर में बैठा है, चेतन जड़ में छिपा है। साधन जड़ है, साध्य चेतन है। लक्ष्य चेतन है, माध्यम लक्ष्य को पाने का शरीर है। तो ये शरीर प्रभु की कृपा है, ये शरीर प्रभु का प्रेम है, ये शरीर प्रभु की रचना है, ये शरीर प्रभु की दी हुई गाड़ी, प्रभु का दिया हुआ वाहन है, जिसमें उसने प्रेमवश करुणावश इस आत्मा को इसमें बिठा दिया है। हम आत्माओं को हमारे शरीरों में बिठा दिया है। कितना प्यार होना चाहिए अपने भीतर परमात्मा के प्रति, कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण होना चाहिए। क्या हम उसकी कृपा का ऋण चुका सकते हैं? क्या हम उसकी करुणा का पूर्ण रूप से धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हम कभी उसके उपकारों से उऋण हो सकते हैं? नहीं ना। उसके उपकार तो अनंत है, उन्हें तो हम गिन भी नहीं सकते हैं। जैसे माँ बाप के उपकार अनंत होते, उन्हें हम नहीं गिन सकते, क्योंकि उनके उपकार आत्मा के गर्भ में आने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। तैयारियां। ये माध्यम है इन भौतिक माता पिता से उस अभौतिक माता पिता परमात्मा को समझाने के। इसी तत्व को वेद में कहा, भगवान ने खुद गाया ऋषि के हृदय में, त्वम ही नः पिता वसु त्वम माता शतक्रतु बभूविथ अधा ते तुम नमीमहे। ऋषि ने कहा, इस तत्व को जानकर जैसे हम जान रहे हैं, ऐसे इस तत्व को जानकर प्रभु से प्रभु पुत्र उस ऋषि ने कहा कि हे प्यारे पिता, हे मेरी प्यारी माँ, वास्तव में तुम ही हमारे माता पिता हो। हम तो अल्पज्य जीवात्मा हैं, जैसे मैं हूं वैसे मेरे माँ बाप हैं। इनको कहाँ शरीर बनाना आएगा? ये कहाँ से श्वास बनाएंगे? ये कैसे हाथ पांव बनाएंगे? ये तो अल्पज्य हैं। असलियत में तो आप ही हमारे माता पिता हैं। आपने ही अपने शरीरों से, आपने ही अपनी रचना माता पिता की देह से, आपने ही पांचों भूतों के रस से हमारे शरीर को रचा है। तुम ही न पिता, तुम माता शतक्रतु। तो आप ही हमारे पिता हैं। असलियत में तो आप ही हमारी माँ है। आप ही अनंत सहस्त्रों क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर को पालते पोसते संसार में अनंत पदार्थों का निरंतर हजारों असंख्य अनंत व्यवस्थाओं से निर्माण कर रहे। आओ, इस रहस्य को जिस ऋषि ने जाना था, उस ऋषि के हृदय से ये मंत्र निकला था। इस रहस्य को
आज हम भी पी लें, हम भी इसे आत्मसात करें कि हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु का है। हम प्रभु के शरीर में रह रहे हैं, प्रभु की दुनिया में रह रहे हैं, प्रभु के संसार में रह रहे हैं। हमारी एक कील भी नहीं है। हमारे पास जो भी है शरीर से है और शरीर परमात्मा का है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश परमात्मा का है। सब कुछ, सब कुछ। अब मैं मौन होता हूं और इस तत्व विवेक में, इस ज्ञानामृत में, इसके पान में, इसकी अनुभूति एहसास में, इसके आत्मचिंतन में आप उतर जाएं। अगले 10 मिनट पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, परमात्मा के शरीर को, परमात्मा की श्वास को, बाहर से भीतर आते प्राण को अनुभव करते हुए, परमात्मा की आंखों को, परमात्मा के कानों को, परमात्मा के बनाए हाथ पांवों को, परमात्मा के दिए इस शरीर, इस जीवन को, इस संसार को, संसार की सब चीजों को इस दृष्टि से देखते विचारते हुए, प्रभु के नाम का मानसिक रूप से स्मरण करते हुए, जाप करते हुए, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश सुनते देखते हुए, आनंद पूर्वक 10 मिनट तक ध्यानमय चिंतन, ये ध्यान प्रयोग करें और अपने अंतःकरण को इन पावन संस्कारों से संस्कारित करें। अपने आत्मा का उत्थान करें, अपने आत्मा का मंगल कल्याण करें। ओ कीजिए, 10 मिनट ये प्रयोग करें। ओ
हो हो। इस प्रकार प्रभु कृपाओं के रूप में जीवन को, शरीर को, शरीर के भीतर के सब पदार्थों को साक्षात अनुभव करते हुए, और हम सब ये शरीर, पूरा संसार परमात्मा का ही शरीर है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे शरीर के अंग सब प्रभु के ही हैं। मानो प्रभु ही अपनी व्यवस्था से जगत का पालन पोषण करते हुए इसको आगे बढ़ा रहा है। कर्म अपने हैं। इस गाड़ी में प्रभु ने हमारे कर्मों के अनुसार हमें बिठाया है। तो ऐसा संकल्प करें कि इस गाड़ी को बुरे कर्मों के रास्तों से, मार्गों से, विषयों से, वासनाओं से, कुकर्मों से, दुष्कर्मों से, बेईमानियों से लेकर नहीं जाएंगे। कि आंखों से बेईमानी चली जाए, कानों से बेईमानी चली जाए, रसना से बेईमानी चली जाए, नाक से और त्वचा से, चमड़ी के स्पर्श से भीतर चली जाए। अन्याय, अनीति, बेईमानी, छल, कपट, तमाम प्रकार के दोष, दुर्गुण वो इस गाड़ी में बैठे बैठे इकट्ठे नहीं करने हैं। यदि भीतर गलती से कुछ गलत कर्मों का, विषय वासनाओं का संग्रह हो गया है, तो उनको धो लें, उनको शुद्ध करें और उनसे अपने आप को बचाएं। इस रीति से जीवन का उत्थान करें, निर्माण करें कि ये शरीर हमें परमात्मा ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिया है, अपनी आत्मा के पतन के लिए नहीं दिया, नुकसान के लिए नहीं, नफे के लिए, मुनाफे के लिए, आत्मा के आनंद, परमानंद परमात्मा को पाने के लिए दिया है। जन्म मरण के लक 84 के बंधन से छूटने के, छुड़ाने के लिए दिया है। विषय विकारों के, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को जलाकर भस्म करने के लिए दिया है। ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान का साधन वेद परमात्मा ने प्रदान किया है। मुक्ति पाने के लिए संसार में रहते हुए संसार से ऊंचा उठकर अलिप्त रहकर जीवन को जीने के लिए ऐसा संकल्प करें कि जीवन को पतन के मार्ग पर नहीं जाने देंगे। शरीर को, परमात्मा के इस वाहन को गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। इस वाहन के किसी भी अंग से गलत काम नहीं करेंगे। जो प्रभु के आदेश, नीति, नियम, न्याय के विपरीत हो वो नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करें और अब भगवान का धन्यवाद करें। वे सुन रहे हैं, वे देख रहे हैं, वे जान रहे हैं, वे अनुभव कर रहे हैं। शरीर सहित हमारी आत्मा को, हमारी भावना को प्रभु का धन्यवाद करें। हृदय को, आत्मा को कृतज्ञता से भर लें। सराबोर होकर प्रभु के प्रति समर्पण के भाव से उन्हें प्रणाम, उनके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव प्रकट करें। कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय की आत्मा के श्रद्धा के भावों को अर्पण करते हुए अब इस भाव के साथ में शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके मंगल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। इति ओम।